डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और शिरोमणि अकाली दल जो है आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रही है और यहाँ पर जो है कई सारे लोग सपोर्ट में आए हुए हैं। यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मक्खन जी। कहाँ से आए हैं आप? मियाँपुर। सरपंच आप गाँव के? हाँ जी। पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर क्या लगता है कि पार्टी क्या जीत पाएगी मुकाबले में? जीत पाएगी। हाँ जी। बाकी 4 लोग भी तो खड़े हैं कैंडिडेट आगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। बाकी इन लोगों से बात करते हैं। जी करो ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, हम यहाँ पार्टी के साथ ही जा रहे हैं। हाँ। कितने टाइम से पार्टी के साथ उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? कम से कम 5-6 साल से जा रहे हैं। 5-6 साल से? हाँ। चलो और सामने वाली पार्टी की बात कर लेते हैं। उनका काम कैसा लगा आपको? आम आदमी पार्टी का? बहुत उनका नहीं, इनका अच्छा है काम। अकाली दल का? हाँ, इनका काम अच्छा है, उनका नहीं अच्छा। ठीक है। पार्टी को फुल सपोर्ट करने आए हैं? मैं सर्कल प्रधान हूँ शहर का, शिरोमणि अकाली दल का। अच्छा जी। ठीक है। आने वाली बात यह है कि 2027 में शिरोमणि अकाली दल अपने पत्र से अपनी सरकार बना रहा है, जिसके सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री हो गए पंजाब के। जो आज ये शुरुआत हो रही है, ये सीट जीत के पंजाब की झोली पाएंगे और शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनाएंगे। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से नींव पत्थर पड़ जाएगी पार्टी? बिल्कुल 100%। चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्या लगता है आसानी से पार कर जाएंगे? बहुत आसानी से जीतेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे और जीत कर ये शिरोमणि अकाली दल इसको लेकर अपनी सरकार बनाने जा रहा है 2027 में अपने पत्र पे, बिना किसी अलायंस से। और आपकी जो ये जीत है, जो स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल है, उनको समर्पित होगी फिर? बिल्कुल जी होगी उनको। हाँ, उनके चलो पे चल रहे हैं सभी लोग। हाँ, जो श्री प्रकाश सिंह बादल जैसा मुख्यमंत्री आज तक हिंदुस्तान में ना हुआ है, ना आगे होगा। ठीक है ना, इसके उसके पार्चलों पे चल रहे हैं और 2027 में सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पंजाब के, इंडिपेंडेंट, बिना अलायंस के। हाँ, जो उसकी शुरुआत आज से होगी। अच्छा, आपने ये कह दिया कि बिना अलायंस के जो है पार्टी वो लड़ने जा रही है? बिल्कुल 100%। 117 सीटों पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी बिना किसी सहायता के। मतलब यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया कि बीजेपी के साथ जो है गठबंधन की संभावना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये तो हमारे जो पार्टी लीडर वो बता सकते हैं ना। जो मैं अपने निजी विचार ये हैं कि जो इंडिपेंडेंट जो सरकार बना सकते हैं। ठीक है ना, अपने पत्र पे इतने कैंडिडेट जीतेंगे अकाली दल के कि सरकार अपने पत्र पे बनाएंगे, किसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने तो कह दिया था कि 117 सीटों पे हम खुद ही लड़ लेंगे चुनाव। 5 सीटें भी नहीं मिलेगी पंजाब में, 5 भी नहीं मिलेगी उसको। जो मर्जी बोल दी जाए, वो तो कांग्रेस का आदमी है, डेपुटेशन में इधर आया है, जब सरकार बदलेगी फिर बदल जाएगा, उसका क्या है? उसको तुम पंजाब का तैशी थोड़ा समझते हो? वो तो पंजाब का तैशी है रवनीत सिंह बिट्टू। ठीक है ना, उसके दादे ने जो करतूत किया आपको मालूम है सभी लोगों को। उसके दादे ने क्या किया था? उसके दादे ने जो अकाल तख्त पे हमला करवाया था, उसके वो भी जिम्मेवार था, इंदिरा गांधी के साथ वो मिला हुआ था। उन्हें बहुत लोग मरवाए हैं, पता नहीं कितने लोगों ने उसका खून किया है, वो कातला है। उसकी बात कर रहे हैं अमित मुट्ठी के, उसके दादे की, ये उसकी क्या पोतरा है ना। आपने तो वो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह पर ही सवाल खड़े कर दिया। बिल्कुल सही खड़े कर दिए मैंने, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। उसने पंजाब में जो नौजवान था बहुत ज्यादा मर्डर करवाया उनका ये पोता है। ये पंजाब का कैसे तैशी हो सकता है? ये तुम सोचो। ये जब बोलेगा पंजाब के खिलाफ ही बोलेगा ना। ये तो विकाव है, उनके इशारों पे चल रहा है, बीजेपी वालों पे जो बोलते हैं वो बोली जा रहा है। वो जो लिख कर देते हैं कि ये वो स्टेट आगे पंजाब में दे देता है, तो इंडिपेंडेंट थोड़ा चल रहा है वो। बाकी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अपने मुकाबले में आप उनको कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, वो तो बहुत नीचे हैं। हाँ, उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी इस इलेक्शन में। जो वो कैंडिडेट है गया तो इधर अकाली दल से है, वो मत सोचे कि अकाली दल की वोट उससे पीछे आ जाएगी। अकाली दल में जाकर उसने जहाँ बहुत इज्जत उसको दी थी, 2 बार उसको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया, MLA बना। इस टाइम वो किसी लालच के अधीन चला गया पर उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि 3 बार तो मैं अपने दम पे जीता हूँ, जीत का चौका मैं लगा लूंगा। जीता अकाली दल के दम पे जीता है, अपने नाम पर 10 वोट नहीं ले सकता वो। अपने दम पे कौन जीता है? ये शिरोमणि अकाली दल के दम पे जीता है, वो जीता है तो अपने दम पे नहीं जीता, झूठ बोल रहा है। हाँ। बाकी अगर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्या लगता है वो कहाँ खड़ी है इस टाइम पे? कांग्रेस से बहुत नीचे खड़ी है। जो कांग्रेस का कैंडिडेट उसको लोग जानते ही नहीं, उसको तो लोग जानते ही नहीं कांग्रेस कैंडिडेट को, वो कौन है। ठीक है ना, उसको किसी पूछ के देखो, इसी से इसको मालूम क्या कौन है कांग्रेस कैंडिडेट, कोई लोग जानते ही नहीं है उसको। और यहाँ पर हमारे साथ जो है शिरोमणि अकाली दल के मुलाजिम विंग के जो है जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका गुड नेम? हरजिंदर सिंह कोहली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुलाजिम विंग शिरोमणि अकाली दल। सर आज जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार से पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या तैयारी है पार्टी की? पार्टी की तैयारी बिल्कुल जी, जैसे बोलते ना तैयार बर तैयार। हम जब पढ़ते थे ना, हमारे प्रिंसिपल बोलते थे तैयार बर तैयार। उसका मतलब होता है कि हम अकाली दल है ना, जो एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी नाइट, हर समय तैयार बर तैयार ही होता है। चाहे वो इलेक्शन का मसला हो, चाहे वो धर्मयुद्ध का मसला हो, चाहे वो इमरजेंसी के अगेंस्ट को मोर्चा लगाना पड़े, अकाली दल हमेशा तैयार बर तैयार है।
सर आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, क्या रणनीति है आपकी यहाँ से एसडीएम दफ्तर तक जाने की? यहाँ पहले तो हम बाबा बुड्ढा साहब हमारे इधर एरिया का बहुत ही एक धार्मिक स्थान है, तो जहाँ पुत्रों की दात भी मिलती है, पहले जहाँ पर नमस्तक होंगे सभी लोग, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जहाँ से काफिला चलेगा, हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वो भी आ रहे हैं। उनके आने के बाद काफिले के रूप में मत्था टेकने के बाद वाया चबाल, जहाँ से 4 किलोमीटर पर चबाल आएगा गाँव, वहाँ भी बहुत बीबी वीरो जी का गुरुद्वारा है। इधर से होते होते फिर 1 बजे का टाइम अभी रखा है पेपर नॉमिनेशन जाकर तरनतारन एसडीएम ऑफिस में फाइल करने का। अब बात अगर सर आज के टाइम में इलेक्शन की करें तो ये डिजिटल एरा है ये वाला, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे आप कितनी मजबूती दे पाएंगे प्रचार को? देखो कूड़ फिरे प्रधान वे ला लो, पर नाल ये भी कहते आ कूड़ नखटे नानका ओढ़क सच रही। अजकल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ 8-8 10-10 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਝੂਠੀ ਆ ਸੱਚੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ईमानदार ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। सर पंजाब के लोग तो धर्मी फौजी के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो पंजाब से बाहर की जो ऑडियंस है, आप एक बार उन्हें बताएं कि आखिर धर्मी फौजी क्या है। हाँ देखो, आप कह रहे हैं पंजाब के लोग जानते हैं, पर मैं सोचता हूँ भारत में जितने भी लोग हैं ना, सभी को 1984 में हरमंदर साहब पर जब इंदिरा गांधी के समय अटैक हुआ था, सभी को उसका पता है कितने बेदोषी लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। जो दिन क्या था, उस दिन हमारे 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस था, और शहीदी दिवस वाले दिन हरमंदर साहब में 3, 4, 5, 7, 10 लाख के तक भी लोग आते हैं। सरकार ने दिन ऐसा मतलब चूज किया उस अटैक के, जबकि अटैक की जरूरत ही नहीं थी। इंटेंशनली सिखों को बदनाम करने के लिए, सिखों की नस्लकुशी करने के लिए वो अटैक कराया गया। कितने बेदोषी लोग मार दिए गए। उसका जो था, चाहे उस समय की सरकार ने मीडिया से छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या है, जैसे आपने बोला डिजिटल टाइम में, तब भी ये सब कुछ था। पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोगों को पता चल गया कि भारत की सरकार ने सिखों के साथ क्या किया है। उस समय क्या हुआ, सभी लोग निर्लज नहीं होते, कई लोग अणखी होते हैं। जैसे आप पिछला इतिहास देखो, पंजाब का क्या उधम सिंह कौन था? पंजाब का बेटा था। शहीद भगत सिंह कौन था? पंजाब का बेटा था। राजगुरु सुखदेव कौन थे? पंजाब के बेटे थे। कितने सालों बाद बदला लिया, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारे फौजी जवान थे आर्मी में, उन्होंने सोचा यार जिस देश के लिए हम मर रहे हैं, वो देश हमारे साथ क्या कर रहा है। हमारा जो हरमंदर साहब है, हरमंदर साहब सिखों का वर्ल्ड में सबसे ऊंचा एक धार्मिक स्थान है। वहाँ हमारा मीरी भी है, पीरी भी है, अकाल तख्त साहब भी वहीं है। वो हमें यही सिखाती है कि हम निम्रता भी बहुत हैं। 9वीं पातशाही तक सिखों ने कुर्बानियां दी, हमारे 10वें पातशाह ने तलवार उठाई। उसी सिद्धांत पर वहाँ मीरी और पीरी का सिद्धांत है कि ठीक है जुल्म होता है, किसी हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक स्टेज आएगी हम तलवार भी उठाएंगे। तो वो जो धर्मी फौजी थे, उनके जज्बात, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का दिल नहीं करता, पीएन की नौकरी नहीं कोई छोड़ता। वहाँ ऐसा नहीं सिपाही छोड़कर आए हैं, वहाँ कर्नल भी छोड़कर आए, कोई सीनियर रैंक के बंदे भी आए, वहाँ ब्रिगेडियर भी छोड़कर आए, फौजी जवान भी आए। इसलिए आए कि हमारे धर्म पर अटैक हुआ है, हमारे इतने बेदोषी लोग, छोटे छोटे बच्चे, किसी माँ ने कुछड़ में 1 साल का बच्चा उठाया, वो भी मार दिया। क्या किया था उसने तो अभी दुनिया देखी नहीं। कोई लेडी ऐसी भी होगी जो प्रेग्नेंट होगी उस समय, वो भी बच्चे मारे के पीछे। उस जज्बात में आकर कुछ लोग जो आर्मी में थे, कुछ नहीं, बहुत गिनती में, हजारों की गिनती में तब जो फौजी थे ना, उसको बगावत नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी जज्बाती होकर, उनका जो अंदर का एक इंसान था, फौजी के अलावा, फौजी था वो भारत सरकार का, उसके अंदर एक इंसान था जो पंजाब का बेटा था, जो गुरु का सिख था। उसके जज्बात बढ़ के उसने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, छोड़ दिया, रिजाइन भी नहीं दिया, छोड़ दिया, जाओ मैं आपकी नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपने देश की, अपने धर्म की जाकर अपने पंजाब के लोगों की सेवा करूंगा। और ये वर्ल्ड वाइड लोगों को पता है इस बात का।
इंडिया की तो बात ही छोड़ो, जो अच्छे लोग हैं। हाँ, जो लोग हैं जिनकी एक भावना बनी है सिखों को बदनाम ही करना, आप भी आप देख रहे हैं। राजा वड़िंग जी जहां आए, क्या मुद्दा लेकर बैठ गया। तू एक कांग्रेस का है, पंजाब में कोई और पार्टी बोले तो बोले, कांग्रेस बोल रही है जिसने सिखों का वो धार्मिक स्थान 84 में ढह ढेरी कर दिया। मैं अब अगर आप तो नहीं बैठे तब पैदा हुए होंगे, हम भी थे तब, परिक्रमा में खून था, पैर भीग रहे थे, फौजी इन्होंने परिक्रमा में जूतों के समेत भेजे। ये वो कांग्रेस का नुमाइंदा पंजाब का प्रधान है जो ऐसी बकवास बोलूंगा इसको मैं। इतने सीनियर लीडर को ऐसे लफ्ज इस हालात में। बादल साहब, हमारे प्रकाश सिंह बादल जो पार्टी प्रधान पहले थे, सुखबीर सिंह बादल जी के पिताजी, उन्होंने हिंदू सिख एकता के लिए सारी जिंदगी अपने काम किया। कई बार पार्टी में उनको लोगों ने, मेरे जैसो ना समझो ने विरोधता भी की कि नहीं हम क्यों ऐसा करें, बोलते नहीं, पंजाब में रहना है, पंजाब का हिंदू भी मेरा है, सिख भी मेरा है, ईसाई भी मेरा है, मुसलमान भी मेरा है। ऐसी सोच थी हमारे प्रकाश सिंह बादल जी की। लेकिन ये वड़िंग जैसे हैं पार्टी प्रधान, पता नहीं किस किस लोगों को बना देते हैं। कम से कम बयान देने से पहले सोचो यार, कितने कुर्बानियों के बाद ये शांति पंजाब में आई है, तू फिर आग लगानी चाहता है। असल में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ शरारत करके आग लगा के भड़का के ऐसे, जैसे जो भगवंत मान क्या करता है। आज तक 5 साल में कोई 3.5 साल इसकी सरकार को हो गए। आप प्रेस वाले लोग को, हमसे तो आपका IQ बहुत ज्यादा होता है। कोई काम किया इसने? एक यूनिट नया बिजली का पैदा किया हो तो बता दे। जितने भी यूनिट लगे हैं, जितने थर्मल प्लांट लगे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल के समय हमारे जो पार्टी प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल हैं, ही इज ए विजनरी मैन, एजुकेटेड बंदा है, फॉरेन से स्टडी की है उसने, उसका एक विजन है, विजन लेकर वो काम करता है। आज 5 साल कांग्रेस राज कर गई, 3.5 साल इनको हो गए। आप इनको रिकॉर्ड मांग लो, एक यूनिट नया बिजली का पैदा किया हो तो बता दें, मैं नीचे सिर झुका दूंगा इनके आगे। सर, पी चिदम्बरम की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि 1984 में जो हुआ वो कांग्रेस की एक बड़ी गलती थी, लेकिन पंजाब कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस है वो डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रही है पंजाब की जनता के साथ? नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं खेल रही। उनको यहाँ पर हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनको ये पता चल गया कि अकाली दल ने ऐसा कैंडिडेट दे दिया है जो बेदाग है, उसकी जीत निश्चित है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे जो बयान आ रहे हैं ना, जैसे पी चिदम्बरम ने दिया, आजकल आप टीवी पर कैप्टन साहब को भी देख रहे हैं, रोज टीवी पर बैठे होते हैं, वो कैप्टन बोलते हैं जी वो ऐसा था, मैंने ना 21 बच्चे इनको पुलिस को चंद्रशेखर के समय हैंड कराए थे, सरेंडर कराते हैं जैसे, उन्होंने मार दिए, मेरे को बहुत दुख है। मतलब आज 16 और 25 41 साल बाद पी चिदम्बरम को चेता आ गया, 41 साल बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेता आ गया कि मैंने वो बच्चे गलत मरवा दिए थे। 41 साल सोए थे। सिर्फ इनको दिख रहा है ये जो इलेक्शन है ना तरनताਰਨ की बेटे, ये इलेक्शन जीतने का मतलब है कि अकाली दल 27 में सरकार बनाने जा रहा है। इन लोगों को, भाजपा को भी ये दिख रहा है और कांग्रेस को भी ये दिख रहा है। इसलिए अब ये ऐसे गुलछड़े डाले हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे आप पत्रकार लोग भी सोच रहे हैं, हाँ जी पी चिदम्बरम ने ऐसा बोल दिया। पी चिदम्बरम कौन है? फराडिया, आपको पता उसको, उसके बेटे को जेल भी हुई है, वही है ना। इन लोगों को भाजपा ने अपना, जैसे जब हम छोटे होते थे ना, उत्तवे वाले स्पीकर होते थे, वहां शादी में लगते थे गाने, उस पर लिखा होता है मास्टर वॉइस, एक डॉग बैठा होता था। ये डॉग है उनके, जो वो केंद्र बोलेगा। बेसिकली क्या है, मोदी ने इनको डराया है, अपनी जेब में रखा है, चलो बकवास करो, टीवी पर जाओ, ये बोलो, आपने बोलना है। कैप्टन का ईडी का मसला चल रहा है ना, इसके बेटे को भी सम्मान आया, इसको भी आए हैं, उसने बोला चलो टीवी पर जाओ, स्क्रिप्ट दे देते हैं इनको, जाओ जाकर बोलो। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है आप शायद हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जो स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल थे वो अपना आखिरी चुनाव भी एक आम आदमी पार्टी के विधायक से हारे थे। पता क्या है बच्चे, मैंने पहले भी आपको बोला, कूड़ फिरे प्रधान में ला लो। क्या हुआ कि इन्होंने वो जो बेदबी का मुद्दा था ना, बेसिकली मैं आज भी रिटर्न दे सकता हूँ, जो बेदबी है भाजपा और आपने कराई थी। लेकिन क्या हुआ, हमारे प्रकाश सिंह बादल एक नाइस पॉलिटिशियन से, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी पर चिकन नहीं फेंका, वो अपने काम पर विश्वास करते थे। इन लोगों ने इतना झूठ बोल दिया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनका केजरीवाल, एक टैंकी पर हमारी टीचर बैठी थी, अगर आपको याद हो, प्रोटेस्ट पे, उसको बोलता बहन आजा मैं तेरा भाई हूँ, रखड़ी बांधी उसने इसके, मैं जब भी सरकार बनेगी तुमको नौकरी दूंगा। आज तक वो टीचर टैंकियों पर बैठे, आज तक, और वो बहन बोलती मेरे को शर्म आती है, इस गधे को मैंने अपनी रखड़ी बांध दी।
ये लोग जो हैं झूठ की टिकाऊ पर टिके हुए हैं, इनके पास झूठ है। आप देखेंगे लोगों ने विश्वास कर लिया। अब ये जो आप सोचते हैं ना 2-4 जिमनी चोन जो जीत गए हैं, वो जीत गए पैसे के बल पर, लाठी के बल पर। लेकिन ये माझा है जहां मझैल हैं, ये लुधियाना जलंधर नहीं है जहां एक लाठी के आगे 10 लाठी वाले मिलेंगे। ये आप जितने देख रहे हो, इनमें से आपको कोई लगता कि इनकी लाठियों से कोई डर जाएगा? जैसे हरमीत सिंह बोलता था जी मैं तो देखो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखा दूंगा। क्या बॉर्डर दिखाएगा यार? उनके हरमीत सिंह पठान माजरे उसी पार्टी से पकड़े भी गए थे। नहीं, चल रहा उनके मैं यहाँ जो कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ जो आप संधू साहब की बात। हाँ, जो मतलब साहब मत बोलो ऐसे आदमियों को। साहब लफ्ज जो बहुत रिस्पेक्टेड लफ्ज है हमारे पंजाब में ना, साहब बड़े रिस्पेक्टेड आदमी को बोला जाता है। जो आदमी 15 साल एक पार्टी में एंजॉय करता है, फुल पावर है। मैं तो खुद तरनतारन का, मेरा ख्याल है कि बादल साहब के बाद इसकी चलती थी। 15 साल नाद लेने के बाद आज पार्टी को आप धोखा देकर उसी पार्टी के बारे में मतलब बोल रहे हो। इनका जब ऑफिस खुला, अमर अरोड़ा जी आए, वो क्या बोलते हैं? बोलते जी हरमीत सिंह पहले 15 साल एमएलए रहा है, इसने बहुत काम कराए हैं। ओ भाई, तो पार्टी का प्रधान है, आप वालों का प्रचार किसका कर रहा है? अकालियों का। संधू जब पार्टी में आया तब उनका विरोध भी हमारा था। जब उसने 15 साल काम कराया, डैट मीन्स के अकाली दल ने काम कराया। ये तो इनका हाल है। सर, जब हरमीत संधू आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तब उनका विरोध भी पार्टी के अंदर ही हुआ था, आम आदमी पार्टी में। हाँ बिल्कुल हुआ, अब भी है। आप क्या समझते, जो आदमी एमएलए का कैंडिडेट था, जैसे वो मिस्टर गुरदेव सिंह संधू हैं, गुरसेवक औलख हैं, वो बैठ जाएंगे? मेरे को चोट लगेगी, ठीक है, उधर पार्टियों का डंडा होता है, इनके पास ना आप वालों का एक ना सिस्टम है। ये सभी इनके जितने भी लीडर हैं, आप सोच रहे होंगे 94 में से बोलता क्यों नहीं कोई? इन्होंने सभी की वीडियो रखी होती है, कुछ गलत कामों की। कुछ ये क्या करते हैं, जब बातें करते हैं ना, लूज टॉक करके उनकी रिकॉर्डिंग किए जाते हैं। बाद में उनको बोलते बोल काके इधर आओ। गगन मान तक लोगों ने इनको छोड़ा, कितना उसको मतलब पहले लीडर, फिर ये, फिर वो झटका दिया, चलो उधर। ये ऐसा करते हैं, मतलब जैसे बाद में उनको ना जैसे ब्लैकमेल करना होता है। ये इनका टैक्ट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो यहाँ पर जो है श्रोमणी अकाली दल अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी तो भाई इनके मुकाबले में भी कहीं नहीं है। बहरहाल चुनाव से जुड़ी ऐसी ही कई और कवरेज आपको दिखाते रहेंगे और फिर किस पार्टी का क्या हाल है वो भी हम आपको चुनाव दर चुनाव दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, डे टू डे न्यूज भारत, तरन तारण।